और लोकसभा चुनाव पर बिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में एनडीए में सीटों की डील फाइनल हो चुकी है। बिहार में बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की एलजेपीआर 5 सीट, मांझी की हमको 1 सीट मिली है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी और थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें औपचारिक ऐलान इसका कर दिया जाएगा। तो सीटों को लेकर बात बन गई है, फॉर्मूला तय हो चुका है, एनडीए में सीटों की डील फाइनल हो चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और मांझी की हम पार्टी को भी 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट मिली है। बड़ी खबर है इस वक्त की। जो कहा जा रहा था कि पेच फंसा हुआ है, यानी अब वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला सुलझ गया है, तस्वीर साफ हो चुकी है। थोड़ी देर में इसे लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी किया जाएगा एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन और क्या जानकारी मिल रही है, इस बड़ी खबर पर सीधे रुक कर लेते हैं। प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, तो तस्वीर क्लियर हो चुकी है और यह भी तय हो गया है कि कौन किस पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। शिरीन, जो फॉर्मूला सामने आया है उसमें 3 बड़ी बातें सामने हैं। पहली बात कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। 16 के बजाय 17 सीटों पर, यानी 16-16 बराबर होता, अब 17 सीटें, जो पिछली बार 17 सीटें बीजेपी लड़ी थी, इस बार भी 17 सीटें। दूसरी बड़ी घटना यह है कि चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई है। हालांकि 1 सीट उन्हें कम कर दिया गया है, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी जो आरएलजेपी है वो बाहर है इस पूरे सीन से, पूरे एनडीए से। उनके इस सीट में कहीं भी उनका नाम नहीं आ रहा है। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनको सिर्फ 1 सीट दी जा रही है। हालांकि उनका दावा था कि उन्हें जब नीतीश कुमार गठबंधन में नहीं आए थे तो उस वक्त उन्हें 2 सीटों का ऑफर किया गया था और 2 सीटें कंफर्म की गई थी, लेकिन अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1 सीट मिल रही है। अब देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या ऐलान होता है कि जो 2 सीटें कमिटमेंट थी उसको लेकर क्या कोई सामने बात आती है। जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट दी गई है और वो भी गया से चुनाव लड़ने के लिए उनके बेटे तैयार हैं, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था। तो 1 सीट संभवतः वही है, गया की सीट है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 3 बड़ी बातें सामने आ रही है। इस 40 सीट में से कौन बड़ा भाई, किसकी सीटें घटी और कौन गठबंधन से बाहर हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।